पूरे ऑप्टिक्स में आपको बहुत चीजों में दिक्कत आती है, लेकिन फोकल लेंथ पावर ये बिल्कुल छोड़ करके ना जाए। रोटेशनल मोशन मुझे बहुत टफ लगता है। काफी सारे बच्चे होते हैं जिनको रोटेशनल मोशन छोड़ के जाने का मन करता है। जो लोगों ने पढ़ रखा है वो समझते हैं कि यार ये वाली जो चीजें है ना बहुत ईजी होती है, तो एंगुलर वेरिएबल वाली चीजें छोड़ करके ना जाएं। नीट का फिजिक्स का पेपर कठिन जरूर आ रहा है, लेकिन एक बात आप लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि एनटी अपने फेवरेट टॉपिक्स को कभी नहीं भूलता। आज का ये सेशन इसी चीज का प्रूफ है। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि 2025 में भी आप देखेंगे कि कौन से इनके फेवरेट टॉपिक थे जिनसे ये हर साल क्वेश्चन पूछते हैं और पूछते हुए ही आए हैं। इस सेशन को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जाइएगा अगर आपको इस पूरे के पूरे सेशन पे हर एक चीज पे एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं सारे टॉपिक आपके कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, मैं बार बार बोलूंगा, आप हमेशा कमेंट करके जाएं जो भी चीज आपको चाहिए। आई एम हियर, मैं आपकी हमेशा मदद करने को तैयार हूं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कहां कहां से, कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक देखिए डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशन दो अलग अलग टॉपिक हैं। डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर आप देखेंगे तो आपको हमेशा जब भी एक फिजिकल क्वांटिटी, लेट सपोज एफ, इसके सामने आपको कुछ और चीज दी जाएगी, एम की पावर एक्स, वी की पावर वाई और आर की पावर जेड, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर डायमेंशनल एनालिसिस। ये वाले क्वेश्चन देखिए जैसे अल्फा बीटा का आपसे डायमेंशन पूछ लिया जाएगा। आप यहां पर देखेंगे आपसे ए और बी का जो डायमेंशन है वो पूछ लिया जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस के होते हैं। ये हर साल आ रहे हैं, 2025, 2024, 2024 का रीनीट और भी पीछे वाले चैप्टर्स में आए हुए हैं। हर बार ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे एरर्स। एरर्स का क्वेश्चन फिक्स है, 2025 में एरर्स आया हुआ है। ठीक है, जब यहां पर 2024 में भी देखेंगे एरर्स का क्वेश्चन है, तो एरर्स पे जब नहीं जाते तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है एरर का क्वेश्चन भी दे दिया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन भी दे दिया। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं बेटा? यूनिट से सीधी सीधी जनरली कम पूछते हैं, लेकिन डायमेंशन, डायमेंशनल एनालिसिस, एरर्स या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये चारों में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये फिक्स है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एक चीज पे यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए इंस्ट्रूमेंट, इसके बाद देखो री एग्जामिनेशन में भी आप देखेंगे, यहां पर भी देखेंगे एरर से क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं हर बार इन्होंने एरर से क्वेश्चन पूछा, एरर के साथ इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछा, डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा, पूछ ही रहे हैं भाई बार बार। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज आती है डायमेंशन, जो आगे जाकर मैं बताऊंगा। इसके बाद ये आता है भाई ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप और स्ट्रिंग के अंदर जो रेजोनेंस होता है, ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, फिफ्थ ओवरटोन, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, इस तरह वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप, ये वाले जितने भी तरह के क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पे रिपीट होते हैं। ठीक है भाई, सभी लोग बहुत अच्छे से क्लियर है। दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत कॉमन है। अगर वो वेव से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबल कि यही वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें वो क्या करेंगे, वेव वेलोसिटी ऐड कर सकते हैं, टेंपरेचर ऐड कर सकते हैं। तो आप समझिए ये वाला जो ऑर्गन पाइप वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरा वेव कमजोर है तो भी आपको ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए, पूरा वेव पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगली चीज अगर आप यहां पर देखेंगे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो 2023, मतलब ये तो आया ही है, लेकिन 25 में आप देखोगे तो दो क्वेश्चन डी ब्रॉगली वेवलेंथ के हैं। दो क्वेश्चन मैटर वेव के डी ब्रॉगली वेवलेंथ के साफ साफ आपकी आंखों के सामने पूछे हुए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई साहब, आप समझ रहे हैं? तो डुअल नेचर पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डी ब्रॉगली वेवलेंथ के भाई गिने चुने फॉर्मूले हैं, उनमें ये वाला जो आप देख रहे हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसमें इन्होंने क्या करा है, एटम्स के अंदर घुसा दिया। आप समझ रहे हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो दे हैव मिक्स्ड द क्वेश्चन। तो एटम्स भी आ गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी आ गया, मतलब बोर ऑर्बिट तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बोर को डी ब्रॉगली वेवलेंथ के साथ मिलाकर के पूछ लिया। क्या आप समझ रहे हैं? तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बोर ऑर्बिट एज वेल एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, आगे बोर ऑर्बिट का नाम भी आने वाला है। ठीक है, तो बोर मॉडल जो है, डायमेंशंस, ये ठीक है, इसको उसके साथ आना था, बट ठीक है। डायमेंशंस के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप देख रहे हो सीधा डायमेंशन दिया, किसका डायमेंशन है, यहां पे बताओ भैया ये डायमेंशन क्या है। ठीक है, तो इट इज द डायमेंशनल एनालिसिस। बट ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्योर डायमेंशन का, सीधा डायमेंशन ही पूछते हैं, किसकी डायमेंशन है बताओ, ये इसमें से इसकी डायमेंशन क्या होगी ये बताओ। क्लियर है? आर यू गाइस गेटिंग इट? तो सीधा डायमेंशन वाला क्वेश्चन भी आता है, ये जनरली कम आता है। जब इंस्ट्रूमेंट आया है तो डायमेंशन नहीं आएगा, मतलब वही 4-5 टॉपिक है, उनमें से टॉगल करते रहते हैं। डायमेंशन का क्वेश्चन रिलेटिवली कम बार आता है, लेकिन आता जरूर है। कूल, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज डीके। आजकल पहले इतने क्वेश्चन नहीं पूछा जाते थे, लेकिन पिछले 2-3 साल से डीके के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बच्चा क्या करता है, अल्फा डीके, गामा डीके, बीटा डीके, ये सब के बारे में उसे लगता है डिलीटेड है सिलेबस से। नहीं डिलीटेड है, अल्फा बीटा गामा डीके आपको पता होना चाहिए। देखो 2024 का क्वेश्चन है, यहां पर आप देखोगे 2024 में एक और क्वेश्चन है यही डीके के ऊपर। क्या आप समझ रहे हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, इनके ऊपर क्वेश्चन आना ज्यादा शुरू हो गए भाई। ये वाले 2025 में नहीं पूछा क्योंकि न्यूक्लियस से ओवरऑल ही कम क्वेश्चन था, लेकिन डीके के क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आना शुरू हो गए। तो आई विल सजेस्ट कि भाई डीके आप जरूर करके जाए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद आप देखेंगे रेशियो ऑफ स्पेक्ट्रल एमिसिव लाइन, ये वही बोर एटम हो गया। तो बोर एटम के सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड करी है तो यू शुड नो कि मैंने आपको आर इज इक्वल टू नन्नास करके, है ना, V इज इक्वल टू जेड एन विजन करके, एनर्जी होती है जेड एन का स्क्वायर, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इनके बीच की जो बैंड गैप होती है ये भी मैंने आप लोगों को सारे अच्छी तरह से याद करवा दी है, पूरी की पूरी चीजें। तो यहां पर आप देखेंगे स्पेक्ट्रल एमिसिव लाइन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कॉमन है।
जो सीरीज वाले क्वेश्चन है, बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ भी काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बोर मॉडल मैंने आपको पहले बता दिया, बोर मॉडल से आप देखोगे हर साल क्वेश्चन है, 2024 में भी क्वेश्चन है, यहाँ पे 23 का ही सिर्फ लिखा है, लेकिन 24 में भी क्वेश्चन है, 25 में भी क्वेश्चन है, हर साल बोर मॉडल का क्वेश्चन है। आप बोर मॉडल जरूर कंप्लीट करके जाए। फोकल लेंथ पावर, पूरे ऑप्टिक्स में आपको बहुत चीजों में दिक्कत आती है, लेकिन फोकल लेंथ पावर ये बिल्कुल छोड़ करके ना जाए। ठीक है, आप समझ गए। फोकल लेंथ पावर मतलब जो लेंस होते हैं, लेंस वाला पार्ट बिल्कुल भी छोड़ करके ना जाए। लेंस आपको सॉल्व करते आने ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। लेंस से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, और काफी सारे क्वेश्चन आप देखेंगे 2025 में भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर क्वेश्चन है, 23 में भी आप देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर क्वेश्चन है। काफी क्वेश्चन लेंस से रिपीट होते हैं। इसके बाद देखोगे प्रिज्म, प्रिज्म के क्वेश्चन भी बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे, इसके क्वेश्चन है 2025 में भी इसका क्वेश्चन है। जैसे 24 का एग्जामिनेशन है, 22 का एग्जामिनेशन है, 25 में भी क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इक्वेशन ऑफ ईएम वेव, भाई साहब ईएम वेव पे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो 4-5 चीजें हैं। ईएम वेव ऐसा चैप्टर है, अगर आपका आज तक कंप्लीट नहीं है बिल्कुल छोड़ के मत जाना, ईएम वेव कंप्लीट करके ही जाना। 1 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 1 घंटे में आप रिवाइज कर लेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा रोटेशनल मोशन इनकम्प्लीट है तो अभी जाकर रोटेशनल मोशन पढ़ो। अगर आपका ईएम वेव इनकम्प्लीट है तो यू हैव टू कंप्लीट भाई साहब ईएम वेव आज की तारीख में। पहले उसके आप 1 घंटे में चैप्टर कंप्लीट कर लो, 1 घंटे में क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट कर लो। ईएम वेव से एक क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा, और इजी क्वेश्चन आता है, आप ऐसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है भाई साहब, इक्वेशन का क्वेश्चन बहुत कॉमन है। लॉजिक गेट हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। लॉजिक गेट का ये वाला क्वेश्चन 2025 का है, आप देखोगे 24 हर साल लॉजिक गेट्स ऐसा है कि भाई क्वेश्चन आएगा ही, और रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। आप देखोगे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे ही है, क्या आप देख रहे हो एक ही जैसे इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधे क्वेश्चन लॉजिक गेट्स के आते हैं, छोड़ करके नहीं जाना है भाई। अब यहाँ पे देखेंगे टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और ये वेरिएबल, अगर आपको पूरा नहीं आ रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है एंगुलर वेरिएबल और टॉर्क के ऊपर रोटेशनल मोशन मुझे बहुत टफ लगता है, काफी सारे बच्चे होते हैं जिनको रोटेशनल मोशन छोड़ के जाने का मन करता है, तो बेटा मैं सजेस्ट करूंगा टॉर्क वाले जो क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम वाले, एंगुलर वेरिएबल वाले जो क्वेश्चन है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इस तरह के क्वेश्चन की टॉर्क लगा तो कितना एंगुलर वेलोसिटी, ये सारे मोशन इन स्ट्रेट लाइन जैसे होते हैं। ठीक है, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से वगैरह से डिवाइड कर दो तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगी, फिर एंगुलर वेलोसिटी, टाइम, वो सब बिल्कुल आप जो लोगों ने पढ़ रखा है वो समझते हैं कि यार ये वाली जो चीजें है ना बहुत इजी होती है। तो एंगुलर वेरिएबल वाली चीजें छोड़ करके ना जाएं, टॉर्क वाले क्वेश्चन, एंगुलर वेरिएबल वाले क्वेश्चन छोड़ करके ना जाएं। चलो आपका मन हो रहा है कि इसको एंगुलर वेरिएबल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, एक और चीज बताता हूं बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वेरी इजी, अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली सही से, मेरा लेक्चर ही आप अगर देख लोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, आपने एक बार शिद्दत से प्रैक्टिस कर ली, यू विल बी सुपर डुपर कॉन्फिडेंट कि भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो छोड़ करके नहीं जाऊंगा। आप देखेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी हर साल क्वेश्चन है। जब रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा जा रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम रिलेटेड है ना, तो जब रेडियस ऑफ गायरेशन आप लोगों से पूछा जा रहा है तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पूछेंगे। अगर आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया तो रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं पूछेंगे, एक ही चीज होती है दोनों, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है भाई। क्लियर है, अगर उन्हें कहीं से रोटेशनल मोशन में पूछना है दे विल आस्क फॉर दिस वन। ओके, अब यहां पर आप देखेंगे वेरिएशन ऑफ जी, देखो वेरिएशन ऑफ जी के क्वेश्चन 2025, 24, 23, 24 का रीनीट, हर साल वेरिएशन ऑफ जी पे क्वेश्चन है। 4 फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले में भी ये ज्यादातर क्वेश्चन अर्थ के बाहर वाली ग्रेविटेशन के, हर बार वेरिएशन ऑफ जी पे क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आ रहा है, वेरिएशन ऑफ जी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा इससे नहीं पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, आपके दिमाग में शायद आ ही गया होगा, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी से पूछेंगे। एस्केप वेलोसिटी रिलेटेड होती है एनर्जी से, अर्थ की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको जीरो करना होता है, जो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको जीरो कर देते हैं, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड होती है। तो जब भी अगर या तो एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन है, नहीं आ रहा तो पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको, ग्रेविटेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, पूरा आपका ग्रेविटेशन अगर बर्बाद है तो बुरी बात है, आपको बेटा वेरिएशन ऑफ जी कंप्लीट करना है, आपको एस्केप वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी काफी रिलेटेड है वो कंप्लीट करना है, जो फॉर्मूला है वो याद करना है। इसके अलावा एक और चीज है जो आप नहीं छोड़ सकते, जो है टाइम, ये वाला आपने देखा ही होगा, ये वाले क्वेश्चन टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना टाइम पीरियड वाले, ये भी नहीं छोड़ना, ये आता है। जब इनमें से कुछ चीज नहीं आती तो ये क्वेश्चन बहुत इनका फेवरेट है, पूछते पूछते हैं। जेई मेंस में भी इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं फील्ड और पोटेंशियल का सीधा, भैया इस पॉइंट पे फील्ड कितनी है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, वो जो फॉर्मूले हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर, उनके ग्राफ्स हैं, वो सारे क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। 2024 में 20, यही ग्रेविटेशन से रिलेटेड, जैसा ग्रेविटेशन है वैसे ये है, तो जो फॉर्मूले ग्रेविटेशन में यूज हो रहे हैं वही फॉर्मूले यहाँ भी यूज हो रहे हैं, तो यू हैव टू कंप्लीट दिस वन। ठीक है, इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, देख रहे हो सब इजी इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। क्लियर है, वेरिएशन ऑफ आप देखेंगे, देखो अगेन पोटेंशियल पूछ रखा है, तो बहुत सिंपल है, आपको इनके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, इनके ऊपर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखेंगे डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप देखो 2025, 24, पीछे जाएंगे 23, 23, 23 में तो दो क्वेश्चन है। डाइपोल पे भाई साहब बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, यही नहीं, इसका डाइपोल नहीं, आपको लग रहा होगा सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डाइपोल पे भी क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डाइपोल पे भी बहुत क्वेश्चन है। तो डाइपोल पूरा एक जैसा टॉपिक है,
इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल एक जैसा टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन है, आप देख रहे हो डाइपोल पे कितने क्वेश्चन है, तो दे आर आस्किंग क्रेजी क्वेश्चंस ऑन डाइपोल्स। अब इसके बाद आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन पूछ लेंगे, मैग्नेटिक जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल का क्वेश्चन पूछ लेंगे। दे आर गोइंग टू आस्क क्रेजी क्वेश्चंस ऑन डाइपोल्स गाइस। आप समझ रहे हो कितने क्वेश्चन है देखो डाइपोल पे। इसके बाद आप देखोगे, देखो सब डाइपोल के क्वेश्चन है। डाइपोल में मैग्नेटिक डाइपोल एक तो करंट कैरिंग वाला मैग्नेटिक डाइपोल होता है, एक बार मैग्नेट वाला डाइपोल होता है। डाइपोल दोनों का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब रख देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल को, तो वो कैसे बिहेव करता है। ये वाले क्वेश्चन भी देखो वहां पे आपसे पूछ लिया, देखें कितना टॉर्क लग रहा है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो रही है, एमबी कॉस माइनस एमबी कॉस थीटा। ये वाला आप देख रहे हैं टॉर्क कितना लग रहा है, यही सब ऑसिलेशन वाला पूछ लिया यहाँ पे, ऑसिलेशन वाला जो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का। क्या वो सब बातें आप समझ पा रहे हैं भैया? नहीं, हाँ उसी तरह का क्वेश्चन है। क्या आप समझ रहे हैं? क्या उसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। यप, तो मैग्नेटिक डाइपोल इकट्ठा बहुत अच्छा टॉपिक है। मैंने ग्रेविटेशन बताया, साथ ही मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक बताया, मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल बताया, साथ ही मैंने मैग्नेटिक डाइपोल बताया। जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, वहीं के वहीं आप देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर बिल्कुल एक जैसा है। अभी कल मैंने सेशन लिया, पूरी प्रैक्टिस भी करवाई, बहुत कॉन्फिडेंस आप लोगों को आ जाएगा अगर आप वो सेशन देखेंगे तो। इन्हें छोड़ करके नहीं जाना है। देखो सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, सीधे कैसे करंट डिवीजन होता है, कल ही हमने सीखा है करंट डिवाइड कैसे होता है, वही चीज यहाँ पूछ ली, ये वही क्वेश्चन है। आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, इजीली तो नहीं, थोड़ी मेहनत लगेगी, आपको आना चाहिए ये चीजें, सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पे देखें डाइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन आता है कैपेसिटेंस में। डाइलेक्ट्रिक का अगर कैपेसिटेंस में कुछ और नहीं पूछ रहे, दे विल आस्क फॉर डाइलेक्ट्रिक। प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी डिस्कनेक्टेड है, ये भी कल हमने देखा। अगर आप ये चीजें कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो बेटा दिक्कत होंगी, ये आती हैं, हर बार आती हैं, फिक्स हैं, आप देख रहे हो। एक एक जैसी मैं आपको साथ साथ कनेक्ट करके बता रहा हूं। अब चलो कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टर हो गया, अब क्या होगा, इंडक्टेंस आएगा। तो इंडक्टेंस पे, सेल्फ इंडक्टेंस पे क्वेश्चन आते हैं। 2025 में सेल्फ इंडक्टेंस का क्वेश्चन है, देख लीजिए सीधा। स्विच ऑफ वोल्टेज लॉ है, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए लगा है। यहाँ पे अगेन सेल्फ इंडक्टेंस का क्वेश्चन है। अगर आपको याद हो तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा है मुन्नल, म्यू नॉट एन ए एल, म्यू नॉट एन एन ए एल, मुन्नल। बेटा फॉर्मूला याद हो गया, इसी के ऊपर यहाँ पे चीजें होती हैं, है ना। एल किसके, ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये दो चीजें हैं, इन्हीं के ऊपर ये दोनों क्वेश्चन है। छोटी सी बात है, क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए। आप समझ पा रहे हैं सारी की बात। इसके बाद तीनों चीजों को मिला दिया जाता है अल्टरनेटिंग करंट में। करंट हो गया, रेजिस्टर हो गया और इंडक्टर हो गया, तीनों को मिला देते हैं, एलसीआर सर्किट होते हैं। कभी कैपेसिटर गायब कर देते हैं, कभी दोनों गायब कर देते हैं, कभी तीनों चीजें दे देते हैं, एलसीआर तीनों सर्किट दे देते हैं। एलसीआर सर्किट के ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन है, समझ रहे हैं भाई। एलसीआर सर्किट छोड़ करके नहीं जाना है, आएगा ही क्वेश्चन, फिक्स है भाई। क्लियर है? यहां पे देखो, इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे भी क्वेश्चन आता है। अगेन फ्लक्स दोनों कनेक्टेड है, मैग्नेटिक फ्लक्स पे पूछ लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे पूछ लो, यही डी फाई बाई डी टी है भैया। आप समझ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, डी फाई बाई डी टी निकाल लेंगे, वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स का क्वेश्चन आएगा। फॉर्मूला दोनों का सेम है, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यू शुड बी क्लियर, इन चीजों के ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। क्लोज बॉडी से मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यही सारी बातें हैं। यहाँ पे देखें रिलेशन बिटवीन लीनियर वेरिएबल, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है, ये भी आते हैं हर बार। क्या आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फिक्स है भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन ये देखेंगे, ये 2025 का क्वेश्चन है। ये वाला भी 2020, ये भी 24 का 5 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अभी रिसेंट का क्वेश्चन है, ये भी पूछे गए, नंबर डालना भूल गया मैं यहाँ पे देखें इंस्टेंटेनियस पावर, वर्क पावर एनर्जी से पावर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन होता है, तो पावर भी आप पढ़ के जाएं, बहुत सिंपल है, छोटे से फॉर्मूले। यहाँ पे देखें कॉलिजन का क्वेश्चन देखें 2543 क्वेश्चन। कॉलिजन भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन करनी होती, 3-4 तरह के कॉलिजन है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का खेल है कॉलिजन में। अगर आपने कॉलिजन की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, यू विल बी सुपर सॉर्टेड। क्लियर है? इतने सारे टॉपिक्स हैं जो आप करके जाएं तो यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। और भी टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि ये सारे टॉपिक मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवाऊं, तो या क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में करवाऊं जिससे आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाए? तो कमेंट जरूर करके जाइएगा, इस सेशन को लाइक कर दिएगा, अपने दोस्त को जरूर शेयर करिएगा। बहुत मेहनत लगी, मैंने पूरा सब इकट्ठा करा है, पूरा एनालिसिस करा है, तो करते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपका दोस्त है जो भैया 2027-28 के बैचेस में एनरोल करना चाहता है, तो प्लीज उसे बताइएगा। ANUP कोड है, बहुत एनालिसिस करके एक इंसान है, मेहनत से पढ़ाता है, साल में 2 बार सिलेबस कंप्लीट करता है, रिवीजन करवाता है, बहुत मेहनत से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाता है। इसके अलावा आप लोग प्राणी ये सब प्रैक्टिस करने के बाद टेस्ट में जरूर जाएं, क्योंकि टेस्ट होने वाला 19 को एकदम फ्री में। इसमें आप चेक कर सकते हैं आपके कितने नंबर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है गाइस, चलिए सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।